हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कीमती चीज़ क्या है तो आप क्या कहोगे? पैसे, घर, गाड़ी, सक्सेस। लेकिन सच कहूँ तो सबसे कीमती चीज़ हो आप खुद। अगर आप खुद को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा मायने नहीं रखेंगी। खुद में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसका रिटर्न पूरी ज़िंदगी मिलता है। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे कि कैसे खुद को समय देना, नई स्किल सीखना, मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना और सही लोगों के साथ रहना आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। हम उन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, कैसे वे अपनी नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्ट करके लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। अगर आप अपने करियर, फाइनेंशियल ग्रोथ और ऑल ओवर लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या कोई भी, अगर आप खुद को बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हो तो खुद में इन्वेस्ट करने की आदत डालनी होगी। तो तैयार हो जाओ। खुद को ग्रो करने के लिए ये ऑडियो बुक आपकी सोच बदल देगी और आपको एक नया नज़रिया देगी। इसे पूरा सुने, लाइफ में अप्लाई करो और खुद को हर दिन बेहतर बनाते जाओ। चैप्टर 1, खुद में इन्वेस्ट करो। अक्सर जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है पैसा, स्टॉक्स में पैसा लगाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, गोल्ड लो, यही असली इन्वेस्टमेंट है, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन अगर सोचो आपके पास अभी 10 लाख रुपए आ जाएं, लेकिन आपके पास कोई स्किल ना हो, कोई नॉलेज ना हो, कोई ग्रोथ का रास्ता ना हो तो क्या होगा? बहुत जल्दी वे पैसे खत्म हो जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल है, माइंडसेट सही है और खुद को बेहतर बनाने की आदत है तो चाहे आपके पास 1 रुपया भी ना हो, कल आप खुद पैसा बना लेंगे। असल में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है खुद में इन्वेस्ट करना, अपनी नॉलेज, अपनी हेल्थ, अपनी स्किल और अपने माइंडसेट पर काम करना। अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन हम में से बहुत से लोग इस बारे में सोचते तक नहीं हैं। हमें लगता है कि पैसा कमाने के लिए हमें बाहर देखना पड़ेगा, लेकिन असली सोच तो हम खुद हैं। एक बार एक लड़का था राहुल, उसकी जॉब ठीक ठाक चल रही थी लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह अपनी लाइफ में कुछ मिस कर रहा है। उसके दोस्त नई नई स्किल सीख रहे थे, बिजनेस आइडियाज़ पर काम कर रहे थे, लेकिन राहुल अपने ही काम में फंसा रहता था। एक दिन उसने एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था कि खुद में इन्वेस्ट करना सबसे ज़रूरी है। उसने ठान लिया कि वह कुछ नया सीखेगा। उसने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया, हेल्थ का ध्यान रखना शुरू किया और कुछ महीनों में ही उसकी पूरी लाइफ बदल गई। उसे जॉब में प्रमोशन मिला, लोग उसकी बातों पर ध्यान से सुनने लगे और उसकी खुद की एक अलग पहचान बनने लगी। अब सोचो अगर राहुल ने खुद में इन्वेस्ट नहीं किया होता तो क्या ये सब हो पाता? हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फंसे होते हैं, लेकिन खुद पर काम करने का मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए। अगर सच में ग्रो करना है तो सबसे पहले पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, ना कि सिर्फ स्कूल वाली, बल्कि वह पढ़ाई जो तुम्हें रियल वर्ल्ड में आगे बढ़ने में मदद करे। अच्छी किताबें पढ़िए, नए सोर्स करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, स्किल में इन्वेस्ट करो, कोई नई लैंग्वेज सीखो, पब्लिक स्पीकिंग में खुद को इम्प्रूव करो, डिजिटल स्किल सीखो और सबसे ज़रूरी हेल्थ में इन्वेस्ट करो। अगर हेल्थ सही नहीं तो कुछ भी सही नहीं। याद रखो, पैसा आएगा और जाएगा, लेकिन आप जो खुद में इन्वेस्ट करोगे वह हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आज से ही ठान लो, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना है। चैप्टर 2, सही लोगों के साथ रहो। हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमें या तो ऊपर उठा सकता है या पूरी तरह गिरा सकता है। हमारी कंपनी, हमारे आसपास के लोग, आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो वह आपको नीचे खींच ही लेंगे। अगर आप सही लोगों के साथ हो तो वह आपको उस लेवल तक ले जाएंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोचो आप रोज़ ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं, सुबह से रात तक वही बातें, यार लाइफ ख़राब चल रही है, कुछ नहीं हो सकता, हमारी किस्मत ही ख़राब है। धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहो जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। रघु नाम का लड़का था, स्कूल के टाइम पर उसके दोस्त हमेशा उसकी टांग खींचते रहते थे। जब भी वे कुछ नया करने का सोचता तो उसे बोलते, छोड़ यार, तेरा बस का नहीं है, इतनी मेहनत भी कर ली तो क्या होगा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा और वह भी सोचने लगा कि हाँ, शायद वे ज़्यादा
कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर कॉलेज में उसकी दोस्ती ऐसे लोगों से हुई जो खुद को हमेशा इम्प्रूव करने में लगे रहते थे। कोई नई स्किल सीख रहा था, कोई बिजनेस आइडिया पर काम कर रहा था, कोई फिटनेस पर ध्यान दे रहा था। उनकी बातों से उसे भी मोटिवेशन मिलने लगी। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली और अपनी लाइफ पर फोकस करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका पूरा माइंडसेट बदल गया और आज वह अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में सच में आगे बढ़ना है तो देखो आपकी कंपनी कैसी है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपको नीचे खींच रहे हैं तो उनसे धीरे धीरे दूर हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी बन जाओ, लेकिन खुद को बचाना भी ज़रूरी है। उन लोगों को ढूंढो जो आपको इंस्पायर करें, जो आपकी ग्रोथ में मदद करें। आज के ज़माने में ये और भी आसान हो गया है। अगर आपके आसपास सही लोग नहीं हैं तो किताबों, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोस के जरिए आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने की एनर्जी दें। चैप्टर 3, लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कुछ हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? इनकी सबसे बड़ी वजह होती है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन जो लोग बिना रुके अपने गोल्स पर काम करते हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अमित और विकास दो दोस्त थे। दोनों को बिजनेस स्टार्ट करना था। दोनों ने स्टार्ट भी किया, लेकिन कुछ ही महीनों में अमित ने एक्सक्यूज़ देना शुरू कर दिया। आज मूड नहीं है, कल से पक्का करूँगा, यार अभी टाइम ही नहीं मिल रहा। वहीं विकास ने रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करके, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन उसने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। 1 साल बाद विकास का बिजनेस बढ़ चुका था और अमित वहीं खड़ा था जहाँ से उसने शुरू किया था। यही फ़र्क है डिसिप्लिन और मोटिवेशन में। मोटिवेशन सिर्फ एक चिंगारी है जो कुछ देर जलती है और फिर ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, आप अपना काम करते जाओगे। अगर सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। एकदम से बड़ा चमत्कार नहीं होगा, लेकिन हर रोज़ थोड़ा भी इम्प्रूव किया तो साल भर में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आज से ठान लो, आलस नहीं, डिसिप्लिन, क्योंकि जो चीज़ बार बार की जाती है वही आपकी आदत और फिर वही आपकी पहचान बन जाती है। चैप्टर 4, खुद की वैल्यू समझो। कई बार हम खुद को उसी तरह नहीं देखते जैसे हमें देखना चाहिए। हम अपनी कमियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। जब भी कोई नया मौका आता है हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं ये कर पाऊँगा? क्या मैं इसके लायक हूँ? अगर मैं फेल हो गया तो? और इसी डर की वजह से हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए कि अगर मैं ट्राई ही नहीं करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? अंशुल एक मिडिल क्लास फैमिली से था, पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन हर बार जब कोई बड़ा मौका आता तो उसे लगता कि वह इसके लायक नहीं है। स्कूल में डिबेट में हिस्सा लेने का मन था, लेकिन डर लगा कि लोग हंसेंगे। कॉलेज में अच्छी कंपनी में अप्लाई करना था, लेकिन सोचा कि वहाँ तो टॉप स्टूडेंट ही जाएंगे। धीरे धीरे उसकी यही सोच बन गई कि वह कुछ खास नहीं कर सकता। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं हर चीज़ से खुद को बाहर रखूँगा तो मेरी लाइफ में बदलाव कैसे आएगा? उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। पहले खुद को एक्सप्रेस करना सीखा, फिर नए मौके अपनाने लगा। कुछ ही सालों में वह वहीं पहुंच गया जहां कभी उसे लगता था कि वह नहीं जा सकता। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि कोई विदेश घूम रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई अपने ड्रीम करियर में है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। जब हम खुद को कम आंकते हैं तो हम अपने ही सपनों को मारने लगते हैं। हर इंसान की एक ताकत होती है। कोई कम्युनिकेशन में अच्छा होता है, कोई टेक्निकल स्किल में, कोई बिजनेस माइंडेड होता है, कोई क्रिएटिव। ज़रूरी ये नहीं कि आप दूसरों के जैसे बनो, बल्कि ये है कि आप खुद को समझो और अपनी वैल्यू को पहचानो। जो भी करो पूरी ईमानदारी से करो और खुद को कम मत समझो। जब आप अपनी कीमत समझोगे तभी दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। चैप्टर 4, फेलियर से डरो मत, गिरो, सीखो, आगे बढ़ो। हमारी सोसाइटी ने हमें ये सिखा दिया है कि फ़ेल होना गलत है। अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो घर वालों की डांट, अगर जॉब इंटरव्यू में फ़ेल हो गए तो खुद की हताशा, अगर बिजनेस में नुकसान हो गया तो समाज की बातें। लेकिन असल में फेलियर सबसे बड़ी सीख होती है। जो लोग लाइफ में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जिन्होंने
सबसे ज़्यादा फेलियर झेले होते हैं। विराट कोहली जब पहली बार टीम में आए तो कोई नहीं सोचता था कि वे इतने बड़े क्रिकेटर बनेंगे। उनके शुरुआती साल स्ट्रगल भरे थे, खराब परफॉर्मेंस थी, टीम से ड्रॉप भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर फेलियर के बाद उन्होंने खुद पर काम किया, अपनी फिटनेस, अपने गेम, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव किया। आज वही विराट दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स में से एक हैं। अगर फेलियर से डरोगे तो कभी नया करने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। ये मत सोचो कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। ये सोचो अगर ट्राई ही नहीं किया तो खुद को हमेशा ये गिल्ट रहेगा कि मैंने कोशिश तक नहीं की। राघव का सपना था कि वे खुद का स्टार्टअप शुरू करे। उसने बहुत जोश में अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे लॉस होने लगा। लोग मजाक उड़ाने लगे, घर वाले बोले कि जॉब कर लो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी गलतियों से सीखा, फिर से कोशिश की और इस बार वे सफल हो गया। अगर पहले फेलियर से डरकर बैठ जाता तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाता। फेलियर को रिजेक्शन की तरह मत देखो, इसे फीडबैक की तरह देखो। जब बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन वे गिरकर बैठ नहीं जाता, दोबारा खड़ा होता है, आखिरकार चलने लगता है। यही लाइफ में भी करना है, गिरना, सीखना और आगे बढ़ना। चैप्टर 6, पैसों की समझ बनाओ। हम में से बहुत से लोग पैसा कमाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना नहीं सीखते। जब सैलरी आती है तो सबसे पहले शॉपिंग, मूवीज़, पार्टीज़ और ब्रांडेड चीज़ों पर खर्च करते हैं और फिर महीने के आखिर में सोचते हैं कि पैसे खत्म हो गए हैं। असली दिक्कत ये नहीं है कि पैसा कम है, बल्कि ये है कि उसे सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। संदीप और विकास 2 दोस्त थे, दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी, लेकिन संदीप हमेशा मंथ एंड में पैसे के लिए स्ट्रगल करता था, जबकि विकास के पास सेविंग्स भी थी और अच्छा इन्वेस्टमेंट भी। फ़र्क सिर्फ उनकी पैसों की सोच में था। संदीप जितना कमाता उतना खर्च कर देता, बिना सोचे समझे। विशाल ने एक सिंपल रूल फॉलो किया, जो भी पैसा आएगा उसमें से पहले सेविंग करेगा, फिर खर्च करेगा। धीरे धीरे उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी और उसने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो सिर्फ पैसा कमाने पर काम नहीं चलेगा, उसे सही तरीके से यूज करना सीखना होगा। जब तक आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखोगे, तब तक चाहे कितनी भी सैलरी हो, हमेशा लगेगा कि पैसे कम पड़ रहे हैं। छोटे छोटे बदलाव लाओ, बिना ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च मत करो, इम्पल्स शॉपिंग से बचो, सेविंग्स की आदत डालो। अगर पॉसिबल हो सके तो पैसे को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करना सीखो। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, एफडी, रियल इस्टेट, जो भी सही लगे उस पर रिसर्च और समझदारी से पैसे लगाओ। सबसे ज़रूरी ये समझना है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को सिक्योर और बेहतर बनाने के लिए होता है। अगर आप अभी से पैसों को समझ बना लोगे, आगे जाकर कभी पैसों की टेंशन ही नहीं होगी। चैप्टर 7, अपनी हेल्थ को सीरियसली लो। हम में से ज़्यादातर लोग तब तक अपनी हेल्थ को इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि कोई बड़ा हेल्थ इशू ना आ जाए। हमें लगता है कि अभी तो सब ठीक ठाक है, बाद में देख लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर अभी नहीं संभाला तो बाद में कितना पैसा कमाओ, कितना भी सफल बनो, सब बेकार लगने लगेगा। अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सब उतना ही ज़रूरी है जितना कि करियर बनाना या पैसे कमाना। अजय एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का था, दिन रात मेहनत करता था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुका था, लेकिन अपनी हेल्थ को लेकर कभी ज़्यादा नहीं सोचा। रोज़ ऑफिस में 10 से 12 घंटे काम करना, जंक फूड खाता और एक्सरसाइज के नाम पर कुछ भी नहीं करता। कुछ सालों में ही उसका वजन बहुत बढ़ गया, शुगर और बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब चाहे जितनी भी सफलता मिल रही थी, वह उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा था। उसे महसूस हुआ कि अगर हेल्थ सही नहीं है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। उसने अपनी लाइफ स्टाइल बदली, डाइट सही की, एक्सरसाइज शुरू की और धीरे धीरे उसकी हेल्थ वापस ट्रैक पर आ गई। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोचते हैं कि हेल्थ को बाद में कैसे देखा जाए, पहले करियर और बाकी चीज़ों पर ध्यान देना है, लेकिन ये सोच गलत है। अगर आज आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं रखा तो आने वाले सालों में इसका असर दिखेगा। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जिम जाना या महंगे हेल्दी फूड खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बदलाव लाने की ज़रूरत है। रोज़ थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करो, कम से कम पैदल चलो, सही टाइम पर सोने की आदत डालो
और खाने पीने का ध्यान रखो। ये सब सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपका एनर्जी लेवल, मूड और ओवरऑल लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। हेल्थ सिर्फ बॉडी फिट रखने का नाम नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को भी सही रखने में मदद करता है। जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हो तो मेंटल हेल्थ भी बेहतर रहती है, स्ट्रेस कम होता है और फोकस बढ़ता है। आप जितने भी बिजी रहो, अपनी हेल्थ के लिए हमेशा वक्त निकालो। अगर आज इसे सीरियसली लोगे तो आगे जाकर किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसे कमाने के चक्कर में अपनी सेहत मत खो बैठो, क्योंकि जब हेल्थ चली जाती है तब दुनिया की कोई भी चीज़ उसे वापस नहीं ला सकती। चैप्टर 8, टाइम की वैल्यू समझो, वक्त लौट कर नहीं आता। अगर किसी चीज़ को बर्बाद करना सबसे आसान है तो वह है टाइम। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे, लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जो लोग अपने टाइम की कदर नहीं करते वे लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और जो लोग हर मिनट सही इस्तेमाल करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। नीलम बहुत टैलेंटेड थी, उसे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था और वह एक दिन राइटर बनना चाहती थी, लेकिन हर बार जब भी लिखने की बात आती वह सोचती कि अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे। सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, फालतू की गॉसिप करना, बिना वजह लेटे रहना, इन सब में उसका टाइम निकल जाता और उसे लगता ही नहीं था कि कुछ मिस कर रही है। लेकिन जब सालों बाद उसने देखा कि उसके कई दोस्त अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। तब उसने ठान लिया कि वे एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करेगी। कुछ सालों बाद मेहनत करके वे एक सक्सेसफुल राइटर बन गई, लेकिन उसके पास ये पछतावा भी था कि काश पहले अपने टाइम की कदर की होती। टाइम को सही से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हो कि अभी तो बहुत वक्त है, बाद में मेहनत कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट आपकी लाइफ को बेहतर या ख़राब बनाने में योगदान देता है। जो लोग समय को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं वे किसी भी फील्ड में आगे निकल जाते हैं। ये मत सोचो कि सिर्फ बिजी रहने से टाइम का सही इस्तेमाल हो रहा है। असली बात यह है कि आप किस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप अपने स्किल्स पर काम कर रहे हो? क्या आप कुछ नया सीख रहे हो? क्या आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मेहनत कर रहे हो? अगर नहीं, तो आपको अपनी रूटीन पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। समय सबसे कीमती चीज़ है, क्योंकि जो एक बार चला गया वे दोबारा नहीं आता। इसलिए इसे फालतू चीज़ों में वेस्ट मत करो, बल्कि ऐसी जगह लगाओ जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। चैप्टर 9, नेगेटिव सोच को हटाओ, पॉजिटिव माइंडसेट अपनाओ। हमारी सोच ही हमारी लाइफ को बनाती या बिगाड़ती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचोगे तो कोई भी चीज़ आपको सही नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लोगे। रवि हमेशा हर चीज़ में नेगेटिव पहलू ही देखता था। अगर कोई कहता कि वे बहुत कुछ कर सकता है तो उसका जवाब होता था, नहीं यार, मेरी किस्मत ही ख़राब है। अगर कोई उसे नई जॉब अप्लाई करने के लिए कहता तो कहता, मुझे नौकरी कोई नहीं देने वाला। उसकी यही सोच उसे कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। फिर एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा, तू हमेशा ऐसा ही क्यों सोचता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है? अगर तू एक बार ट्राई करके देखे तो क्या नुकसान है? इस सवाल ने रवि को झकझोर दिया। उसने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की और धीरे धीरे उसकी लाइफ में भी बदलाव आने लगे। उसने जो काम पहले असंभव लगते थे उन्हें करने की हिम्मत जुटाई और कुछ ही सालों में उसकी पूरी लाइफ बदल गई। जब हम हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं तो हम अपने ही मौके को ख़राब कर लेते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई भी क्यों करेगा? जब तक आप ये सोचते रहोगे कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी किस्मत ख़राब है, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोच बदल दो कि मैं सीख सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा, मेरे पास भी मौके हैं, तो तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप हर सिचुएशन में एक रास्ता निकालने की कोशिश करोगे। जब आप चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से देखोगे तो आपकी एनर्जी भी वैसी ही बनेगी और आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। चैप्टर 10, अपने डर पर काबू पाओ। डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है। डर हर किसी की लाइफ का हिस्सा होता है। किसी को फेलियर का डर, किसी को जज किए जाने का डर, किसी को अकेले रह जाने का, तो किसी को कुछ नया ट्राई करने का डर।
लेकिन सच ये है कि डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है जिसे अगर तुम हिम्मत करके फेस करोगे तो वह खत्म हो सकता है। डर हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। जो लोग अपने डर का सामना करने की हिम्मत जुटा लेते हैं वे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। नेहा हमेशा से एक अच्छी पब्लिक स्पीकर बनना चाहती थी, लेकिन जब भी लोगों के सामने उसे बोलना होता उसकी आवाज़ कांपने लगती, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते और वे सोचती कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इस डर की वजह से उसने कई मौके गंवा दिए, लेकिन एक दिन उसने सोचा अगर मैं हमेशा डरती रहूँगी तो कभी सीख ही नहीं पाऊँगी। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किए। पहले छोटे ग्रुप्स में बोलना सीखा, फिर धीरे धीरे बड़े मंच पर आ जाने की हिम्मत जुटाई। कुछ ही महीनों में उसका डर कम होने लगा और वह कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखने लगी। हमारा डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। जब तक हम उसे बड़ा बनाकर रखेंगे वह हमें कंट्रोल करता रहेगा, लेकिन जैसे ही हम उसे फेस करना शुरू करेंगे वह कमज़ोर पड़ने लगेगा। अगर आप किसी चीज़ से डरते हो तो खुद से ये सवाल पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में आपको एहसास होगा कि सबसे बुरा सिर्फ ये हो सकता है कि लोग हंसेंगे या कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन क्या ये इतना बड़ा कारण है कि आप अपने सपनों से पीछे हट जाओ? बिल्कुल नहीं। डर को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, उसे फेस करना। जो चीज़ तुम्हें डराती है वही चीज़ बार बार करो। धीरे धीरे आपका दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगेगा और आपका डर खत्म हो जाएगा। डर सिर्फ एक वहम है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर तुम अपने डर को हराने की हिम्मत रखोगे तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 11, खुद को अपडेट करते रहो, सीखने की भूख रखो। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और जो लोग खुद को अपडेट नहीं करते वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है बल्कि हर चीज़ में अपडेट होने की ज़रूरत होती है। नए स्किल्स सीखना, दुनिया की नॉलेज रखना और अपने पर्सनल ग्रोथ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे कि जो आपको अभी आता है वह काफ़ी है तो एक दिन आपको एहसास होगा कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और आप वहीं के वहीं हो। रवि एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर था। जब उसने करियर शुरू किया तो उसके स्किल्स काफ़ी अच्छे थे और उसे अच्छी जॉब मिल गई, लेकिन कुछ सालों बाद नई टेक्नोलॉजी आई, नए डिज़ाइन नए सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गए और धीरे धीरे नए डिजाइनर्स उससे ज़्यादा बेहतर होने लगे। वे सोचता रहा जो उसे आता है वही काफ़ी है, लेकिन धीरे धीरे क्लाइंट्स कम होने लगे और उसका काम ठप पड़ने लगा। तब उसे समझ में आया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे खुद को अपडेट करना होगा। उसने नए सॉफ्टवेयर सीखे, नए ट्रेंड्स को अपनाया और कुछ ही महीनों में वे फिर से अपनी फील्ड में आगे आ गया। सीखने की आदत को आपको कभी भी पीछे नहीं जाने देगी। ये मत सोचो कि आप बहुत जानते हो, बल्कि ये सोचो कि आपको कितना कुछ और सीखना बाकी है। आजकल इंटरनेट पर हर चीज़ उपलब्ध है। आप कोई भी स्किल्स ऑनलाइन सीख सकते हो, कोई भी नॉलेज एक्सेस कर सकते हो। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाल लोगे तो आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। चैप्टर 12, सही लोगों के साथ रहो, गलत संगत से बचो। आपकी लाइफ कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हो। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं और खुद भी किसी प्रोग्रेस में नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आपके आसपास पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोग होंगे तो आप भी खुद को बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर होंगे। रोहन को बचपन से ही एक बड़ा बिजनेस शुरू करना था, लेकिन उसके दोस्त हमेशा उसे कहते थे कि तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, बिजनेस करना आसान नहीं है, जो है उसी में खुश रहे। धीरे धीरे रोहन को भी लगने लगा कि शायद ये सही कह रहे हैं और उसने अपने सपने को छोड़कर एक नॉर्मल सी जॉब पकड़ ली। लेकिन कुछ साल बाद उसने देखा कि उसके कुछ दोस्त जो हमेशा बड़ा सोचते थे, कुछ नया करने की हिम्मत रखते थे, वे बहुत आगे निकल चुके थे। तब उसे एहसास हुआ कि उसने गलत लोगों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। फिर उसने खुद को सही लोगों के बीच रखना शुरू किया, जहां उसे मोटिवेशन मिला, सही गाइडेंस मिला और धीरे धीरे उसने अपना बिजनेस का सपना फिर से पूरा करना शुरू किया। आपके आसपास के लोग आपकी सोच पर बहुत असर डालते हैं। अगर हमेशा आपको पीछे खींचने वाले हैं तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वे आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करने वाले हैं तो आप खुद भी मेहनत करने की कोशिश करोगे। गलत संगत से बचना बहुत ज़रूरी है।
अगर कोई इंसान हमेशा नेगेटिव बातें करता है, आपके सपनों को छोटा समझता है, आपको बार बार डिमोटिवेट करता है, तो उससे दूर हो जाओ। ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। सही लोग आपकी सोच को बड़ा बनाएंगे, आपको नए मौके दिखाएंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जो आपको लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करें, ना कि ऐसे लोगों को जो सिर्फ आपको दिखाएं कि जो है उसी में खुश रहो। आपकी कंपनी ही आपके फ्यूचर तय करती है, इसलिए इसे बहुत सोच समझ के चुनो। चैप्टर 13, खुद से मुकाबला करो, दूसरों से नहीं। बहुत बार हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर करके खुद को कम आंकने लगते हैं। सोशल मीडिया पर जब किसी की अच्छी लाइफ देखते हैं तो लगता है कि हमारी लाइफ कितनी पीछे रह गई है। जब कोई हमारी ही उम्र का इंसान बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल कर लेता है तो हमें लगता है कि हम शायद कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। कंपैरिजन सिर्फ आपको दुखी और असंतुष्ट बनाएगा, लेकिन अगर आप खुद से मुकाबला करोगे तो सच में ग्रो करोगे। रिया हमेशा अपने क्लासमेट्स को देखकर सोचती थी कि सब कितने टैलेंटेड है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पढ़ाई में टॉप करता है, तो कोई बिजनेस शुरू कर चुका है। उसे लगता है कि वे कहीं फिट नहीं होती। वे हर किसी की सक्सेस देखकर डिमोटिवेट हो जाती थी और अपनी खुद की प्रोग्रेस को देख ही नहीं पाती थी। लेकिन जब उसने खुद से कंपैरिजन शुरू किया तो चीज़ें बदलने लगी। उसने देखा कि पिछले साल की तुलना में उसने खुद में कितनी इम्प्रूवमेंट की है। वह पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगी और धीरे धीरे उसने अपनी जर्नी को एंजॉय करना सीख लिया। हर इंसान की ग्रोथ का टाइम अलग होता है। कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ को थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अगर तुम दूसरों से मुकाबला करने में ही लगे रहोगे तो अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन कल से बेहतर बनो। अगर आप आज अपनी कोई एक कमजोरी सुधार सकते हो तो यही असली जीत है। दूसरों की सक्सेस को देखकर जलने या खुद को कम समझने की ज़रूरत नहीं है। उसे एक मोटिवेशन की तरह लो, लेकिन कंपेयर मत करो। खुद की जर्नी को समझो, अपने हिसाब से आगे बढ़ो और इस बात को याद रखो कि असली मुकाबला सिर्फ खुद से है। कंक्लूज़न, अब तक आपने इस पूरे ऑडियो बुक में बहुत कुछ सीखा। खुद पे इन्वेस्ट करना, गलत संगत से बचना, डर को हराना, हार ना मानना, खुद से मुकाबला करना और अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वह पावरफुल माइंडसेट है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन याद रखना, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। अगर आप सच में अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो तो अब समय है हर उस आदत को अपनाने का जो आपको आगे बढ़ाएगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, खुद से मुकाबला करो, नए स्किल्स सीखो, लोगों के साथ रहो और अपने डर को फेस करो। ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज मिलती रहें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर पसंद आया और कौन सा लेसन आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। आपकी लाइफ आपके हाथ में है, इसे वैसे ही बनाओ जैसा आप चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।